हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के AMU क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, AMU क्लास रोज़ाना आपको देता है रात 8 बजे यूपी TGT PGT कला से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय ऐतिहासिक कालीन चित्रकला भाग 1। इसके पहले मैंने प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रकला के अलग अलग पार्ट 2 भागों में पूरे क्वेश्चन को करा दिया है, जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम में आने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय ऐतिहासिक कालीन चित्रकला, और उसमें हम भाग 1 आज पढ़ने वाले हैं, उसके क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो मित्रों, आज का पहला क्वेश्चन चलिए लेते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो पर पहली मर्तबा हैं तो पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। और देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन का क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन मित्रों हमारी स्क्रीन का है और कह रहा है, अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण करवाया था। अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण करवाया था। तो आपके ऑप्शन हैं ए बादामी, बी गोपिका, सी सीतामढ़ी, डी लोमस ऋषि। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, गोपिका। क्या हो जाएगा? गोपिका इज़ द राइट आंसर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे आ गया। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है मित्रों? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बाबर बराबर बराबर ठीक है और नागार्जुनी पहाड़ी पर कितनी गुफाओं की नक्काशी हुई है। बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ी पर कितनी गुफाओं की नक्काशी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पूछना है, 10 का, 12 का, 5 का या 7 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, सी इज़ द राइट आंसर। कितने का? 5। कितने की हुई है? 5 की हुई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का पूछना है कि प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परख यक्ष से संबंधित है। जो प्रसिद्ध मूर्ति है, ठीक है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परख यक्ष इनमें से किससे संबंधित है? ए मौर्य काल से, बी गुप्त काल से, सी शुंग काल से या डी कुषाण काल से। ठीक है मित्रों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर देखते हैं कि प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष इन चारों में से किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ए इज़ द राइट आंसर, मौर्य काल से। किससे संबंधित है? मौर्य काल से। चलिए थोड़ा कलर को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बार बार लाल ही दिख रहा है, इसलिए लाल ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांश बाघ, हाथी और के दर्शाया गया है। यानी अशोक स्तंभों के जो शीर्ष बने हैं उस पर अधिकांश जो है बाघ, हाथी और एक और किस जानवर का इनमें से दर्शाया गया है चित्र। ए घोड़ा का, बी गेंडा का, सी वृषभ का या डी गाय का। क्वेश्चन नंबर 4 का यही पूछना है कि अशोक स्तंभ जो है उस पर अधिकांश बाघ, हाथी और को दर्शाया गया है, खाली स्थान में क्या रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर, वृषभ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूछ रहा है कि पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई? राजघाट में, सारनाथ में, नालंदा में या मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 5 का यही पूछना है कि पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई। हमारे वीडियो का जो क्वेश्चन है उसमें आप खुद जो है मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट्स करके अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कितना सही जा रहे हैं। और मैं वीडियो जो है सिलेबस के हिसाब से बनाता हूँ, जिस तरह से TGT PGT का सिलेबस है उस हिसाब से हमारा वीडियो बनता है। ठीक है, टॉपिक वाइज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? डी इज़ द राइट आंसर, मोहनजोदाड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है मित्रों कि मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है।
जो मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ है, यानी मौर्य काल के द्वारा निर्मित अशोक स्तंभ जो है मौर्य काल में उसको निर्मित किया गया है, किस देश का प्रभाव उस पर पड़ा है? ए भारत का, बी ईरान का, सी चीन का, या डी रोम का। क्वेश्चन नंबर 6 का ये पूछना है कि मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव पड़ा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा, कमेंट्स बॉक्स में आप भी डालते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर, ईरान का। किसका? ईरान का। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है मित्रों, अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं। अशोककालीन स्तंभ जो है उनके शीर्ष पर आकृतियां हैं, या चिड़ियों की, राजाओं की, पक्षियों की, या पशुओं की। ठीक है, तो अशोक काल के समय में जो स्तंभ बने उस पे जो है आकृतियां हैं, ये चिड़ियों की, राजाओं की, पक्षियों की, या पशुओं की। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, पशुओं की। अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष की आकृतियां क्या हैं? पशुओं की बनी हुई हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछ रहा है। कह रहा है सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने थे? यानी सम्राट अशोक ने लड़ाई के दौरान कौन से राज्य पर चढ़ाई करने के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? क्वेश्चन नंबर 8 यही पूछ रहा है। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, या डी उत्कल प्रदेश। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो अशोक सम्राट किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध धर्म आ लिए थे? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, उत्कल प्रदेश। कौन सा? उत्कल प्रदेश। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ाने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की? ठीक है, अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने? जो अशोककालीन जो शिलालेख बने हैं उसमें जो है जो लिखावट है उसकी जो है प्रथम सफलता पढ़ने में किसने प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप ने, जॉन मार्शल ने, विलियम जेम्स ने, या रखालदास बनर्जी ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे यही पूछ रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 का यही पूछ रहे हैं हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। जेम्स प्रिंसेस ने सबसे पहली बार सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन का कहना है कि अशोक स्तंभ किससे बने थे? जो अशोक स्तंभ बने हैं वो किससे बने हैं? ठीक है, रेड सैंडस्टोन से, ब्लैक स्किस्ट से, चुनार सैंडस्टोन से, या ग्रेनाइट सैंडस्टोन से। अशोक स्तंभ जो अशोक द्वारा बनवाया हुआ स्तंभ है, अशोक स्तंभ, वो किससे बने हैं? ठीक है, रेड सैंडस्टोन से, ब्लैक स्किट्स से, चुनार सैंडस्टोन से, या ग्रेनाइट सैंडस्टोन से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। चुनार सैंडस्टोन से जो है अशोक के स्तंभ बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सांची और भरहूत स्तूप किस काल में बना है? ठीक है, सांची और भरहूत स्तूप किस काल में बना है? गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल, या मौर्य काल। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है सांची और भरहूत का जो स्तूप है वो किस काल में बना है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, शुंग काल में। कौन से काल में बना है सांची और भरहूत स्तूप? शुंग काल में बना है मित्रों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन 12 हमारा क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि बुद्ध की मूर्तियाँ किस काल में बनाई गई? जो बुद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं वो किस काल में बनाई गई थी? कनिष्क के काल में, बौद्ध के काल में, यूनानी काल में, या गुप्त काल में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में आप लोग भी डालिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगता है। और कोई भी सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का चलिए राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, कनिष्क के काल में। बुद्ध की मूर्तियाँ किस काल में बनाई गई? कनिष्क के काल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है
कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है। जो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है वो कहाँ स्थित है, भारत में, श्रीलंका में, जावा में या अफगानिस्तान में। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर, जावा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि संसार की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है। संसार की जो सबसे पुरानी लिपि है वो कौन सी है, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि या देवनागरी लिपि। ठीक है, तो संसार की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है संसार की सबसे पुरानी लिपि, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपका है मित्रों क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है कि चैत्य को कहा जाता है। चैत्य को क्या कहा जाता है, गैलरी, निवास स्थान, गर्भगृह या पूजा घर। चैत्य को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आप भी बताइएगा कमेंट्स में अपने। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है कि सर मैंने जो है 25 किया, मैंने 19 किया। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है आप लोगों का और बड़ी खुशी हुई मुझे आपके कमेंट्स देख के। और ऐसे ही आप तैयारी में लगे रहिए, यकीन मानिए टीजीटी ये जो होने वाला है कला, उसके अगली भर्ती में आप निश्चित ही शामिल रहेंगे। ये हमारा आपके साथ जो है पूरा आशीर्वाद है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। चैत्य को कहा जाता है पूजा घर। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे। जो बौद्ध भिक्षु थे यानी बुद्ध के समय में जो बौद्ध भिक्षु रहते थे वो किस में रहते थे, बौद्ध। ठीक है, तो बौद्ध जो है कहाँ रहते थे, ए बिहार में, बी मंडप में, सी बस्तियों में, डी गर्भगृह में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, बिहार में। बिहार मतलब बिहार वो जो राधा बिहार है वो बिहार नहीं, बिहार एक जगह होता था उनके लिए, बौद्ध बिहार जिसको बोलते थे, वहाँ भिक्षु लोग रहते थे। ठीक है, रहने का उनका स्थान था एक वो अपना। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सांची की सालभंजिका यक्षी आकृतियाँ किस काल की हैं। जो सांची की सालभंजिका यक्षी आकृतियाँ हैं वो किस काल की हैं। ए सिंधु घाटी काल की, बी गुप्त काल की, सी आंध्र काल की या डी चंदेल काल की। तो सांची का सालभंजिका यक्षी आकृति किस काल की है इनमें से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ये राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, आंध्र काल की। कहाँ की है, आंध्र काल की। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इंडिका नामक पुस्तक किस काल में लिखी गई। जो इंडिका नामक पुस्तक है वो किस काल में लिखी गई है। ठीक है, तो ए आधुनिक काल में, बी गुप्त काल में, सी कुषाण काल में या डी मौर्य काल में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, मौर्य काल में। और इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, आप भी ज़रा कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइएगा। मैं आपका कमेंट्स में आंसर जानना चाहता हूँ कि इंडिका नामक पुस्तक लिखी किसने थी। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पूत प्रतीक है, यानी जो स्पूत बने हैं वो किस चीज़ के प्रतीक हैं। ए चैत्य का, बी समाधि का, सी बिहार का या डी महापरिनिर्वाण का। तो स्पूत जो बने हैं बौद्ध के समय में वो किस चीज़ के जो है प्रतीक हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का यही पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का चलिए राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, समाधि का। स्पूत किसके प्रतीक है मित्रों, समाधि के प्रतीक है। और चैत्य को क्या कहा जाता है, पूजा घर कहा जाता है। ठीक है, चैत्य का मतलब होता है पूजा घर और बिहार का मतलब जो बौद्ध भिक्षु रहते थे वो होता है। और महापरिनिर्वाण तो जो है कुशीनगर में आके जो है बुद्ध जी ने महापरिनिर्वाण त्याग किया था, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सारनाथ स्तंभ पर निम्न में से किस पशु की आकृति नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव क्वेश्चन है ये, मतलब नहीं है पूछ रहा है। सारनाथ स्तंभ जो बने हैं
इनमें से किस पशु की आकृति नहीं है? गाय की, अश्व की, सांड की या मृग की? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, गाय का। गाय का उस पे जो है पशु की आकृति नहीं है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मित्रों, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? जो सांची का स्तूप है वो कहाँ स्थित है? ए उज्जैन में, बी विदिशा में, सी भोपाल में या डी इंदौर में? तो चलिए बताइए सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, विदिशा। और ये चारों कहाँ हैं? एमपी में ही है। ठीक है, चलिए विदिशा 21 का बी राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है मित्रों? अगला क्वेश्चन का कहना है कि अशोक पिलर जो लौरिया नंदगढ़ बिहार में स्थित है उसकी ऊंचाई कितनी है? जो अशोक पिलर है कहाँ है? लौरिया नंदगढ़ बिहार में एक जगह है, वहाँ पे स्थित है। उसकी ऊंचाई है कितनी? ए 9.5 मीटर, बी 9.6 मीटर, सी 9.7 मीटर या डी 9.8 मीटर? क्वेश्चन नंबर 22, अशोक पिलर लौरिया नंदगढ़ बिहार में स्थित है, कितनी है उसकी ऊंचाई? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, 9.7 मीटर। ठीक है, 9.7 मीटर। अशोक पिलर जो है बिहार में नंदगढ़ के लौरिया में 9.7 मीटर ऊंचा है वो। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सांची के स्तूप हैं, किस आकार के हैं सांची के स्तूप? ए आकार में आयताकार है वो, आकार में अर्धवृत्ताकार है वो, आकार में त्रिभुजाकार है या आकार में चौकोर है वो? तो सांची के जो स्तूप बने हैं वो किन आकार में हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का यही पूछना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मित्रों बी इज द राइट आंसर, आकार में अर्धवृत्ताकार, आधा वृत्त जिसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये वृत्त है और इस वृत्त का आधा हिस्सा जैसे कह लीजिए इस तरह से कुछ। ठीक है, अर्धवृत्ताकार। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मित्रों? कह रहा है कि गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध के प्रसिद्ध का से प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है? ठीक है, गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध, देखिएगा बुद्ध की प्रसिद्ध प्रतिमा, ये जो है टाइप गलत हो गया है ये चीज़। गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है? ए ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में, बी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, सी लूवर म्यूजियम पेरिस में या डी है बर्मिंघम म्यूजियम बर्मिंघम में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का पूछना है कि गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की जो मूर्ति हमें मिली वो किस संग्रहालय में रखी गई इन चारों में से? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? डी राइट आंसर हो जाएगा, बर्मिंघम म्यूजियम बर्मिंघम में। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल में से संबंधित मूर्तियों में गंगा, मूर्तिकला इनमें से किस जानवर पर खड़ी दर्शाई गई है? गुप्त काल से संबंधित मूर्तियों में जो गंगा है, मूर्तिकला इनमें से किस जानवर पर खड़ी हुई दर्शाई गई है? ए मगरमच्छ, बी कछुआ, सी शेर या डी मछली? तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि गुप्त काल से संबंधित मूर्तियों में गंगा मूर्तिकला इनमें से किस जानवर पर खड़ी हुई दर्शाई गई है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? ए इज द राइट आंसर, मगरमच्छ पर। किस पे? मगरमच्छ पे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा बताया गया ये प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रकला भाग 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करिए जो भी कला की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ ले सकें। ठीक है मित्रों, तो मित्रों जाते जाते आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये क्लास रोज़ाना 8 बजे रात में आपको ये वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, और रोज़ाना आपको डेली मिलेगा और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। और अगर किसी बात की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर करिएगा, कमेंट्स में मैं आपको देख कर उसका रिप्लाई अगले वीडियो में जरूर दूंगा। तो चलिए दीजिए इजाज़त,
कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।